IELTS International English Language Testing System, free IELTS coaching, Next Gen Visa Consultant, study without IELTS, pay after visa, facility available, Australia, UK, Europe, 1090 Ramgopal Street, Bishan Swarup Colony, Panipat. शादी का झांसा देकर लाई गई युवती को पानीपत में बेचा गया। पड़ोसियों के घर में जाकर युवती ने बताई आप बीती। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा किया गया कार्यकर्ता सम्मेलन, कहा बीजेपी ने नहीं किए उनके हित में काम। 134 नियम को लेकर प्राइवेट स्कूल के संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों की लघु सचिवालय में हुई मीटिंग। विश्व रेड क्रॉस दिवस के मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी और इनरव्हील क्लब द्वारा निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। 134 के तहत बच्चों के दाखिले नहीं होने पर परेशान अभिभावकों ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, बच्चों के दाखिले करवाए जाने की मांग की। आईबीएल पब्लिक स्कूल में जूनियर विंग के बच्चों के लिए किया गया बीच पूल पार्टी का आयोजन। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। बांग्लादेश की रहने वाली एक युवती को शादी का झांसा देकर उसे देह व्यापार में धकेल दिया गया। दिल्ली से लेकर उसे पानीपत में बेचा गया, लेकिन एक दिन लड़की ने पड़ोस वालों के घर में जाकर आप बीती सुनाई, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। बांग्लादेश की रहने वाली एक युवती को दिल्ली के रहने वाले संदीप नाम के युवक ने शादी का झांसा दिया और उसे दिल्ली बुलाया। उसके बाद संदीप ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसने पहले खुद लड़की के साथ 3 दिन तक दुष्कर्म किया। उसके बाद संदीप ने मात्र 6000 रुपए में युवती को मानव तस्करों के हाथों में बेच दिया और उसके बाद मानव तस्करों ने दिल्ली समेत अन्य राज्यों में युवती को बेचा। दर्जनों लोगों ने युवती की आबरू से खिलवाड़ किया। उसके बाद युवती पानीपत आ पहुंची। यहाँ भी युवती से देह व्यापार करवाया गया, लेकिन एक रात पीड़ित युवती ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और छत के रास्ते पड़ोसी के घर में पहुंचकर आप बीती सुनाई। लड़की की आप बीती सुन 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़की को सुरक्षित निकाल लिया और पानीपत में युवती से देह व्यापार करवा रही युवक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पानीपत पुलिस मानव तस्करी से जुड़े इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। ये सर हमारे पास जो है 4-5 की रात को 100 नंबर से हमारे पास से कॉल आई थी कि एक न्यू भगत नगर में जो है एक लड़की मिली है। तो हम इस सूचना पर मौके पर पहुंचे, हमने लड़की को बरामद किया और लड़की से बातचीत की। तो लड़की ने जो बताया कि मैं बांग्लादेश की रहने वाली हूँ और करीब 3 महीने पहले जो है बांग्लादेश से एक मेरा बॉयफ्रेंड था, संदीप नाम का लड़का, वो मुझे शादी करने के लिए लेके आया था दिल्ली में। फिर उसने मुझे 3-4 दिन तक रखा। उसके बाद मुझे जो है राहुल नाम के लड़के के पास मुझे छोड़ दिया। राहुल और उसकी पत्नी और उसका एक बच्चा रहता था उस घर में, तो राहुल के पास उसने मुझे छोड़ दिया। राहुल जो है डेली मुझे गलत काम के लिए एक दिन छोड़ के एक दिन यहाँ डेली भी मुझे भेजता था कहीं कहीं, और मुझे ये तो नहीं पता मुझे कहाँ भेजता था। उसके बाद वो बता रही थी कि जी मैं जो है 4 तारीख को करीब 4 बजे शाम को मैं यहाँ पानीपत बस स्टैंड पे आई हूँ और मुझे एक अजय और मनु नाम का लड़का जो है मुझे लेके आए हैं और अजय के घर पे मेरे को लेके गए थे। अजय ने जो है मेरे साथ गलत काम किया और जो मनु था वो उसकी सपोर्ट में बाहर खड़ा हुआ था। तो मैं उनसे बाथरूम का बहाना लेके मैं वहाँ से भागी और एक आंटी से मैंने जो है ये बात बताई कि मुझे जो है यहाँ ज़बरदस्ती लाया गया है। जो बच्ची की इस एप्लीकेशन लेके हमने रिटर्न में बच्ची से, तो उस पर हमने FIR लॉन्च कर दी है और उसमें हमने 370 AIPC 376 और 506 और 6 पॉक्सो में केस रजिस्टर कर दिया है, जिसमें मनु और अजय अरेस्ट हो चुके हैं। बाकी आरोपियों की भी तलाश है। इसमें हम जल्दी से जल्दी करेंगे कि ट्रेस आउट हों बाकी भी जो भी इन्वॉल्व है इस केस में। हाँ बिल्कुल, ये गिरोही है। जब 2 बंदे यहाँ के हैं और बच्ची भी खुद नाम जानती है कि एक वो राहुल बता रही है, एक वो जहाँ राहुल लेके आया है वो आगे संदीप बता रहा है, तो पूरा गिरोह मिलेगा। लेकिन हम इसमें तफ्तीश कर रहे हैं, जल्द से जल्द में जो है इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा आज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेश स्तर के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं सभी कर्मचारियों ने ये निर्णय लिया कि इस चुनाव में वो बीजेपी सरकार का विरोध करेंगे।
इस कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश लेवल के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। इस सम्मेलन में मौजूद सभी कर्मचारियों ने अपने मुद्दों को लेकर चर्चा की। वहीं केंद्रीय कमेटी के सदस्य तिलकराम मलिक ने कहा कि आज इस सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया कि सबसे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपना राजनीतिक एजेंडा स्पष्ट करें। उन्होंने कहा कि अब तक बीजेपी सरकार ने उनके हित में कोई कार्य नहीं किया और न ही उनसे किए गए वादों को पूरा किया गया है और वो इन चुनाव में बीजेपी सरकार का विरोध करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अगर अब भी सरकार उनके हित में कार्य करने को कहती है तो वो उनका साथ देंगे। ये कन्वेंशन पूरे प्रदेश में हमारी चल रही है और इस कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रदेश में जो खट्टर के नेतृत्व में सरकार चल रही है और केंद्र में अभी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, 5 साल पीछे मोदी की सरकार रही है, तो कर्मचारियों के, आम जनता के बहुत सारे मुद्दे थे और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बाकायदा वादा किया था प्रदेश के कर्मचारियों के साथ, अगर हमारी सरकार आई तो एक कलम से जो सरकारी विभागों में कच्चा कर्मचारी लग रहा है उसको हम पक्का कर देंगे। 4 लाख हमारे जो पद खाली पड़े हैं, बाकायदा स्वीकृत पद हैं एफडी से, उन पदों में भर्ती होनी थी विभागों में। जैसे टीचर थे 50,000 आज भी सीटें खाली पड़ी हैं, 50,000 4th क्लास की खाली पड़ी हैं। ये हमारे पीडब्ल्यूडी के विभाग में बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं, लेकिन सरकार ने कुछ नाम मात्र दिखावा के लिए भर्तियां तो की हैं, लेकिन उन भर्तियों में जो एक विशेष कोटा होना चाहिए था फील्ड कर्मचारी का, उसको नहीं दिया जा रहा। आम जनता तराई करे, रोडवेज के बेटे को सिकोड़ दिया इन्होंने। आज की मीटिंग में हमने ये निर्णय लिया बाकायदा कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा सभी जो राजनीतिक संगठन है उनसे अपील करता है कि इस चुनाव के मौके के ऊपर अपना राजनीतिक दृष्टिकोण स्पष्ट करें कि आप आने वाले दिनों में आपकी जो सरकार बनेगी तो कर्मचारियों के लिए आप क्या करोगे, कच्चे कर्मचारियों के मुद्दे हैं उनका क्या करोगे आप। तो इसलिए हमने आज ये फैसला लिया है कि भाई बीजेपी को हराने वाला कोई भी कैंडिडेट हो जाए, हमारा 5 साल पिछले बीजेपी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया और जो हमारे साथ बाकायदा मीटिंग में वादे किए गए थे उनको पूरा नहीं किया, बल्कि उल्टा हमारे को जातीय ध्रुवीकरण में आरक्षण के नाम से, जात के नाम से लड़ाने का काम किया है। तो हमने अपने कर्मचारियों से अनुरोध किया कि आप एकजुट होकर के बीजेपी के कैंडिडेट को बिल्कुल हम हरियाणा का हराने का प्रयास करेंगे और अगर फिर भी सबक नहीं लिया इस चुनाव से, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हम को कड़ा फैसला ले सकते हैं। आज ये चेतावनी है कि सरकार सबक ले इस चुनाव में और आगे हमारे काम करे कर्मचारियों के। हमारा कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, अगर हमारे काम होते हैं इस सरकार में आगे हमें कोई गुरेज नहीं है, हम बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन इस चुनाव में हमने बिल्कुल विरोध किया है कि जो नई आर्थिक नीतियां बड़ी तेजी से लागू हो रही है जिसमें रोजगार का संकट पैदा हो रहा है, विभागों को सिकोड़ा जा रहा है, छटनियां हो रही हैं, इसलिए हम बीजेपी का पुरजोर विरोध करता है सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। 134 नियम को लेकर आज प्राइवेट स्कूल के संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सभी संचालकों ने अपनी अपनी समस्या को बताया। 134 नियम के तहत बच्चों को स्कूलों द्वारा किन्हीं कारणों की वजह से एडमिशन नहीं दिया जा रहा था, जिसके चलते आज सभी प्राइवेट स्कूलों के संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारी के साथ मीटिंग की गई। ये मीटिंग उपायुक्त सुमिता कटारिया द्वारा ली गई और सभी संचालकों द्वारा अपनी समस्या को रखा गया। वहीं प्राइवेट स्कूलों के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मान का कहना है कि 134 ए के तहत जिन बच्चों का दाखिला लिया जाता है उनकी फीस उन्हें नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल चलाने और टीचरों की सैलरी देने में काफी दिक्कतें होती हैं। वहीं जब संबंधित विभाग के अधिकारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बात नहीं की। आज 134 ए के एडमिशंस के बारे में मीटिंग थी, जिसको उपायुक्त महोदय ने जो है मीटिंग ली थी और इस बारे में कि 134 ए के दाखिलों में क्या दिक्कत आ रही है इसके बारे में बात की। हमने ये रखी कि हम आप तो 10% कह रहे हैं, हम 20% और 50% भी एडमिशन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस हाई कोर्ट के आदेश के तहत 134 ए के दाखिले हो रहे हैं उसी हाई कोर्ट के अंदर आदेश है कि भाई उन बच्चों की फीस की जो रिम्बर्समेंट है वो सरकार करे। दुर्भाग्य इस बात का है कि पिछले 4 साल से एक भी पैसा किसी स्कूल को नहीं मिला। स्कूल पूरी ईमानदारी के साथ इन बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं 4 साल से, लेकिन सरकार की तरफ से एक भी पैसा उनके फीस के रूप में नहीं दिया गया। आगे स्कूल जो है इंडिविजुअल स्कूल सारे के सारे इन्होंने ये जो है इस बात के ऊपर अडिग थे कि भाई जब तक पैसा ना मिलेगा हमारे लिए दिक्कत है कि क्योंकि हर साल का 10% के हिसाब से पूरे बजट का, एक साल के बजट का 40% का डेफिसिट के अंदर आ चुके हैं और टीचर्स के पास के लिए तनख्वाह देने के जो है स्थिति बड़ी विकट होती जा रही है। तो ऐसे में स्कूल चलाना बड़ा दिक्कत हो जाएगी।
2900 के करीब बच्चे इस साल के लिए हैं और पिछले सालों के अंदर जो है जो बच्चे पढ़ रहे हैं 134A के लिए उसके अंदर वो अलग से है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथलैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369। विश्व रेडक्रॉस दिवस पर रेडक्रॉस सोसाइटी और इनरव्हील क्लब द्वारा शहर में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मतदाता जागरूकता रैली को उपायुक्त सुमेधा कटारिया एवं प्रधान जिला रेडक्रॉस सोसाइटी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली से पूर्व उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने रैली में भाग ले रहे युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को मर्यादा को बनाए रखेंगे। रैली में सभी राहगीरों एवं पहली बार मत कर रहे युवाओं को मत के महत्व के प्रति नारों, सूचना, तख्तियों एवं इश्तिहारों से जागरूक किया गया। रैली की अध्यक्षता उपायुक्त सुमेधा कटारिया और प्रधान जिला रेडक्रॉस सोसाइटी ने की। रैली के उपरांत सभी भागीदारों को प्रोत्साहित किया गया और उनको मिठाई खिलाई गई। इस आयोजन में मुख्य रूप से रेडक्रॉस सचिव गौरव रामकरण, सोनू सिंह, निदेशक रेडक्रॉस कंप्यूटर सेंटर RIT, इनरव्हील क्लब की प्रधान मेघा भाटिया, रेडक्रॉस स्टाफ से सहायक विनोद कुमार के अलावा कई लोग मौजूद रहे। विश्व रेडक्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में इनरव्हील क्लब एवं जिला रेडक्रॉस सोसाइटी से एक रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली को हमारे माननीय उपायुक्त महोदय ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इस रैली में उद्देश्य था हमारा कि मतदाताओं को जागरूक किया जाए कि वह अधिक से अधिक मतदान करें। इसमें इसके अतिरिक्त जिला रेडक्रॉस पानीपत की तरफ से जो युवा पहली बार मतदान करेंगे उनको 1 महीने का फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स उपायुक्त महोदया की स्वीकृति के अनुसार दिया गया है। विद्यार्थियों को 13 तारीख से 20 तारीख तक अपने एडमिशन्स के लिए रेडक्रॉस ऑफिस में पंजीकृत करना होगा। फिर इनको 1 महीने की ट्रेनिंग दे करके और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह इतिहास में पहली बार इस तरह की कोई योजना, इस तरह का कोई मतदाताओं को जो अधिक से अधिक अपना सहयोग देने के लिए किया जा रहा है। 134A के तहत बच्चों का दाखिला नहीं होने के चलते गुस्साए अभिभावक आज इकट्ठा होकर उपायुक्त सुमेधा कटारिया को ज्ञापन देने पहुंचे। ज्ञापन देकर उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द बच्चों का दाखिला करवाया जाए। पिछले कई दिनों से 134A के तहत स्कूलों द्वारा बच्चों को दाखिला नहीं देने के चलते अभिभावक काफी परेशान हैं। परेशान अभिभावक आज इकट्ठा होकर उपायुक्त सुमेधा कटारिया को ज्ञापन देने पहुंचे। अभिभावकों का कहना है कि वो पिछले 40 दिनों से बच्चों के दाखिले के लिए काफी परेशान हो रहे हैं, लेकिन स्कूलों द्वारा एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने हरियाणा सरकार और उपायुक्त से अपील की कि 134A नियम को सही तरीके से लागू करवाया जाए ताकि बच्चों का एडमिशन जल्द से जल्द हो सके। वहीं DEO द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया और कहा गया कि उनके द्वारा स्कूलों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो बच्चों का एडमिशन दें, नहीं तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। वहीं अभिभावकों का कहना है कि जब तक इस समस्या का हल नहीं होगा तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। सुबह 10 बजे सभी प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल या उनके मालिक को आगे और DC मैडम ने हिदायत दी है कि कोई भी बच्चे को किसी पेरेंट्स को परेशान ना करे। 134A के तहत जितने भी आपको उनको एडमिशन दें। आज पानीपत जिले के सभी अभिभावक यहाँ पे DC कार्यालय में पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए। मुख्य हमारी 3 मांगे हैं। नंबर 1, नियम 134A को अच्छी तरह लागू करवा के जो बच्चे पास हुए थे, जो स्कूल अलॉटमेंट किए गए थे, उनको जल्द से जल्द दाखिला सुनिश्चित करवाया जाए, क्योंकि पिछले लगभग 40 दिनों से गरीब बच्चे सरकार कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और यहाँ पे बेटियां
स्कूल में होने की बजाय सड़कों पे धक्के खा रही है। तो हमारी माननीय हरियाणा सरकार से, डीसी साहब से, शिक्षा विभाग से यही विनती है कि नियम 134A के तहत जो बच्चों को स्कूल अलॉट हुए उनको जल्द से जल्द अपने दफ्तर छोड़ के स्कूल में जाके उनको दाखिला करवाए। अभी डीओ नरवाल साहब हमसे मिलने के लिए आए। उन्होंने आश्वासन दिया कि आज हमने इमरजेंसी प्राइवेट स्कूलों की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमने सबको हिदायत दे दी कि जल्द से जल्द 134 में सब बच्चों को दाखिला कर लो, अन्यथा सबकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। ये आश्वासन डीओ साहब ने दिया, लेकिन ये पिछले 40 दिन से हमें आश्वासन मिल रहा है। अब हम आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जब तक इन बच्चों के, गरीब बच्चों के दाखिले नहीं हो पाते, हम यहीं पे डीसी ऑफिस के बाहर धरने में बैठे हुए हैं। आईवीएल पब्लिक स्कूल में आज जूनियर विंग के बच्चों के लिए बीच पूल पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों ने खूब मस्ती की। आईवीएल पब्लिक स्कूल द्वारा बच्चों के लिए बीच पूल पार्टी का आयोजन किया गया। इस पूल पार्टी में नन्हे बच्चों ने खूब मस्ती की। छोटे छोटे बच्चे रंग बिरंगी छतरी और चश्मे लगाकर काफी सुंदर नजर आ रहे थे। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल गीता राठी ने कहा कि इस पार्टी का मकसद ये था कि इस गर्मी के मौसम में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी कर सके, ताकि बच्चे पढ़ाई को बोझ न समझे। उन्होंने इस बेहतरीन आयोजन के लिए सभी अध्यापक गण को बधाई व शुभकामनाएं दी। आज आईवीएल पब्लिक स्कूल में जूनियर विंग ने एक बीच पूल पार्टी का आयोजन किया, जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि मौसम भी गर्मी का काफ़ी है। तो बच्चे ऐसा लग रहे थे कि बस आज इन को पानी से बाहर निकलना ही नहीं है। तो इस तरह की एक्टिविटी हमारा ये इसका पर्पज़ रहता है कि बच्चे पढ़ाई को एक बर्डन, एक स्ट्रेसफुल प्रोसीजर ना समझे। उसमें हम उनके एक्टिविटीज़ को भी कराते हैं कि ताकि वो स्कूल को एक घर की तरह ले और कॉन्फिडेंस से, प्यार से टीचर्स के साथ में एसोसिएट रहें और अपनी पढ़ाई को एक लर्निंग प्रोसीजर की तरह आगे बढ़ाएं। उसको ऐसा ना सोचें कि हमारे लिए बर्डन है। तो आज की हमारी पूल पार्टी बहुत बहुत आकर्षक रही। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और बहुत वो खुश भी थे। तो मेरी तरफ से सब जूनियर विंग की टीचर्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, उनको बहुत सारी बधाई इस आयोजन के लिए। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। स्पॉन्सर बाय LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, हसंद रोड, पानीपत व GT रोड, समालका। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत। स्पॉन्सर बाय आरपी वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों, दांत, सर्जरी, डिलीवरी, फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज।